मंत्री महोदय आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब का। माननीय चांदना साहब से कि जो कि कई दिनों से इस बेहतरीन व्यवस्था में लगे हुए हैं, हमारे लाडले राज्य मंत्री खेल विभाग और स्थानीय विधायक, आपसे निवेदन सर्वप्रथम हम स्वागत का क्रम आरंभ करें। सम्माननीय मुख्य अतिथि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत का निवेदन श्रीमान अशोक जी चांदना साहब से साफा बंधन और सूत की माला पहनाकर माननीय अशोक जी चांदना साहब, राज्य मंत्री युवा मामले एवं खेल विभाग, आपसे निवेदन कि स्वागत के इस क्रम में सर्वप्रथम हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय, यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब का सूत की माला पहनाकर और पुष्प गुच्छ प्रदान कर स्वागत अभिनंदन करें। फूलों का ये गुलदस्ता केवल फूलों का गुलदस्ता नहीं, इसमें तो लपेटा हुआ है प्यार। दूर दराज से आए गांव गांव ढाणी ढाणी के युवाओं से नहीं, जो चीजें नहीं है, आत्मिक अभिनंदन। लहरिया सावन का प्रतीक, लहर लहर लहरिया, जी हाँ, ये हाड़ोती की धरा पर यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत। इसी क्रम में स्वागत का निवेदन माननीय महेश जी जोशी साहब, जो कि जन स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं, माननीय दिनेश जी शर्मा साहब से ब्लॉक अध्यक्ष हिंडोली की स्वागत करें। माननीय महेश जी जोशी साहब का। दिनेश जी शर्मा ब्लॉक अध्यक्ष हिंडोली स्वागत करेंगे आदरणीय मंत्री महोदय महेश जी जोशी साहब का, मंत्री जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान सरकार। मंचासीन हमारे अतिथि आदरणीय श्रीमान प्रसादी लाल जी मीणा साहब, मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, आपका भी स्वागत और अभिनंदन करने के लिए निवेदन है दिनेश जी शर्मा से, ब्लॉक अध्यक्ष हिंडोली। दिनेश जी पुनः स्वागत करें सम्मानीय मंत्री महोदय प्रसादी लाल जी मीणा साहब का। मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग आदरणीय श्रीमान प्रसादी लाल जी मीणा साहब का स्वागत और अभिनंदन। माननीय श्री लालचंद जी कटारिया, जो कि मंत्री हैं कृषि विभाग के, ओम जी जैन ब्लॉक अध्यक्ष नैनवा, आपसे निवेदन ओम जी जैन से कि वे पधारें और माननीय मंत्री महोदय कृषि विभाग श्री लालचंद जी कटारिया साहब को। श्रीमान लालचंद जी कटारिया साहब, मंत्री महोदय कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, और आपका स्वागत कर रहे हैं ओम जी जैन ब्लॉक अध्यक्ष नैनवा। साथियों, जितना भी जना खड़े आज वासु हाथ जोड़ निवेदन ज कि वो बैठ जाव, बैठा रहेगा तो फाचवाड़ा ने भी दिखेगो। खड़िया मत रहो, कुर्सियां पर तो कत्ते ही खड़ा मत हो, टूट जाओगी तो फिर कहीं होगो। बैठ जाओ, बैठ जाओ, जहां बैठा जो वहां सब बैठ जाओ, कोई खड़ा न रहेगा। स्वागत के क्रम में श्रीमान भजनलाल जी जाटव, मंत्री सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार, आपका स्वागत करेंगे सतीश जी गुर्जर, पूर्व सदस्य जिला परिषद। माननीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग टीकाराम जी जूली साहब का स्वागत का निवेदन मैं करना चाहूंगा। पूर्व विधायक माननीय श्री सीएल प्रेमी साहब से, माननीय सीएल प्रेमी साहब से गुजारिश। और स्वागत के इसी क्रम में श्री राजेंद्र जी यादव, राज्य मंत्री उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, आपका स्वागत करेंगे रामावतार जी शर्मा, पीसीसी सदस्य। चलो, किनके स्वागत के लिए? श्रीमती चंद्रावती जी कंवर, जिला प्रमुख बूंदी, स्वागत और सम्मान करेंगी हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब का।
माननीय धर्मेंद्र जी राठौड़, आपके स्वागत के लिए जो कि अध्यक्ष हैं राजस्थान आरटीडीसी के, लक्ष्मण जी बैरवा, पूर्व जिला परिषद सदस्य। धर्मेंद्र जी राठौड़, अध्यक्ष आरटीडीसी राजस्थान, आपका स्वागत और सम्मान करेंगे लक्ष्मण जी बैरवा, पूर्व जिला परिषद सदस्य। और स्वागत के इसी क्रम में हमारे मंच पर जिनका सानिध्य मिला है, अमरिंदर सिंह जी राजा, पीसीसी चीफ पंजाब, आपका स्वागत और सम्मान करने के लिए मेरा निवेदन श्रीमान अशोक जी चांदना साहब से। श्रीमान कुणाल जी चौधरी साहब, विधायक काला पीपल, मध्य प्रदेश से हमारे बीच उपस्थित हैं। आपका स्वागत और सम्मान करने के लिए निवेदन करना चाहूंगी दिनेश जी शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष हिंडोली से। अभी दिनेश जी ने माननीय रामनारायण जी मीणा, विधायक पीपलदा का स्वागत किया। आत्मिक अभिनंदन, स्वागत। इस भव्य और ऐतिहासिक मंच पर हमारे पधारे हुए सभी राजस्थानकार के मंत्री महोदय और सम्मानित अतिथियों का सम्मान और स्वागत पुष्पहार और पुष्पगुच्छ के द्वारा। मैं हमारे बीच विराजमान आदरणीय मंत्री भजन लाल जी जाटव साहब को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और आशीर्वचन प्रदान करें। आदरणीय भजन लाल जी जाटव साहब। मंत्री सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान सरकार आदरणीय भजन लाल जी जाटव साहब अपने उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित हैं। जोरदार नारे लगाएंगे आप लोग। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, श्री अशोक गहलोत। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, पीएचडी मंत्री आदरणीय महेश जोशी जी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय प्रसादी लाल मीणा जी, कृषि एवं पशुपालन मंत्री आदरणीय लालचंद कटारिया जी, सामाजिक कल्याण मंत्री आदरणीय टीकाराम जूली जी, गृह राज्य मंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय राजेंद्र यादव जी, हमारे आरटीडीसी के चेयरमैन आदरणीय धर्मेंद्र राठौड़ जी, आपके जाने पहचाने और आप सबके हिंडोली के लाडले आदरणीय भाई अशोक चांदना जी, खेल मंत्री आदरणीय विधायक रामनारायण मीणा जी, एवं समस्त बैठे हैं हरिमोहन शर्मा जी, बोये जी, एवं तमाम यहाँ पर बैठे हैं मंचासीन, सामने बैठे हैं मेरे पूजा के युग बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं, मेरी बहनें एवं मीडिया के साथियों। आज वो पर्व है राजस्थान के अंदर गांधीवादी विचारधारा के नेता और पूरे हिंदुस्तान में एक गांधी विचारधारा से जाने वाले राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी आपके बीच में पधारे हैं। आप समझ सकते हैं ऐसा ऐतिहासिक दिन 1500 करोड़ के आसपास इस हिंडोली विधानसभा में आपके यहाँ शिलान्यास और लोकार्पण होने जा रहे हैं। इससे बड़ा गर्व की बात हो नहीं सकती। आपके जुझारू नेता आदरणीय अशोक चांदना जी के प्रयासों से जिस तरीका से यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्ण आशीर्वाद उनको दिया है, आप समझ सकते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर जिस तरीका से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे राजस्थान में एक विशाल कायम की है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को गरीब के घर में कैसे इलाज हो, कैसे उसको सुख सुविधा मिले, आप जीवन में किसी ने कल्पना नहीं करी थी। और आज पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर इस योजना की तारीफ हो रही है और वर्ल्ड के 8 कंट्रीज के लोग इस योजना को क्रियान्वित करना चाहते हैं कि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किस तरीका से इस मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का 10 लाख रुपए तक का इलाज फ्री देने का काम किया है। उसी के साथ साथ
भयानक बीमारियां, किडनी, हार्ट, लीवर जैसी बीमारियों का फ्री इलाज करने का काम किया है। चाहे कृषि के क्षेत्र में ले लो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में ले लो, चाहे आपका सड़कों के क्षेत्र में ले लो। मैं सड़कों की बात करूं, पिछले 3.5 साल के अंदर जिस तरीका से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने मिलकर काम किया है, मात्र 3 वर्ष 6 माह में हम लोगों ने 36,338 किलोमीटर लंबाई की राज्य सड़कों का विकास के लिए 23,200 करोड़ रुपए की लागत से 8,039 कार्यों की नवीन स्वीकृति जारी हो गई। साथियों, स्वीकृतियों के साथ साथ ये हमारी सरकार का दृढ़ संकल्प है कि स्वीकृतियों के साथ साथ उनके कार्यक्रम, उन सड़कों के नवीनीकरण वो भी पूर्ण हो। उसी के साथ साथ वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 20,126 किलोमीटर करोड़ की सड़कें, 20,126 करोड़ रुपए की देकर 44,613 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का विकास कार्य पूर्ण कर लिया गया है। ये एक ऐतिहासिक और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में इसी बजट के अंदर जो हमारे स्टेट हाईवे थे, जो 1 लेन थे, जिनकी चौड़ाई 3.75 थी, उनको अभी 1200 करोड़ के आसपास बजट का प्रावधान करके तकरीबन 1,000 किलोमीटर की सड़कों को उसमें उन्होंने 3.75 की जगह अब 7 मीटर चौड़े की सड़क पूरे राजस्थान में बनेंगी। आप समझ सकते हैं, कृषि के क्षेत्र में भी तमाम एग्रीकल्चर कॉलेज, शिक्षा के क्षेत्र में कभी किसी ने सोचा नहीं था गरीब का बच्चा कभी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेगा। तमाम ढांडियों में जिस तरीका से इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का काम किया है, गरीब का सपना साकार किया है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने को, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित करो, उस विचारधारा को यदि कहीं क्रियान्वित काम करने का काम किया है, वो राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने किया है कि गरीब का बच्चा भी इंग्लिश मीडियम में स्कूल में पढ़कर वो IAS और IPS और RS बन सकता है और इस हिंडोली चाहे पूरे राजस्थान की विधानसभाओं में अपना नाम रोशन कर सकता है। साथियों, में बूंदी जिले की बात करूं, सड़कों के क्षेत्र के अंदर विगत 3.5 वर्षों के अंदर 2,254 करोड़ रुपए की वह सड़कों का 633 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। और विगत सरकार में आप समझ सकते हैं जितना विकास हुआ नहीं, उससे ज्यादा कहीं गुना विकास अब वर्तमान सरकार ने किया है। आज जिस तरीका से हम लोगों ने आपके इस हिंडोली विधानसभा में जिस तरीका से रोडों का शिलान्यास किया है, आप समझ सकते हैं। अबलोर चतरगंज से देवी की सड़क जिसकी लंबाई 61 किलोमीटर है, इसका 61 करोड़ रुपए का आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको ये समर्पित किया है, शिलान्यास किया है, जिससे हिंडोली विधानसभा के लोगों को लाभ मिलेगा। उसी के साथ साथ NH बामनसी दुबलिया से मेंढी तक ये 31 किलोमीटर की सड़क 31 करोड़ रुपए की आपको समर्पित शिलान्यास करके दी है। ये भी एक ऐतिहासिक कदम है। उसके साथ साथ एक और सड़क का शिलान्यास हुआ है, हरिपुरा से लेके आरसी खेड़ा तक, यह भी 26.33 किलोमीटर की लंबाई है। यह भी 25 करोड़ की लंबाई की सड़क बनेगी। उसके अलावा और भी सड़कें जिनको आप समझ सकते हैं, प्रत्येक विधानसभा के अंदर 10-10 करोड़ की सड़कें माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। वो मिसिंग लिंक के तहत दिए हैं। नवीन डाबरीकरण के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे राजस्थान के अंदर बजट स्वीकृत किया है। हम चाहते हैं गड्ढा मुक्त राजस्थान हो और माननीय मुख्यमंत्री जी का दृढ़ संकल्प है कि सड़कों के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्र में राजस्थान जैसे तरक्की कर रहा है उसमें सब आप लोगों का सहयोग मिले। और मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, भाई अशोक चांदना जी ने यहाँ हम सब लोगों को बुलाया है, मान सम्मान किया है, पुनः मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। कितनी भारी संख्या में तपती हुई गर्मी में आप लोग पधारे हैं और हमारे जननायक को आप लोग सुनने पर बैठे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय सार्वजनिक निर्माण विभाग भजन लाल जी जाटव साहब का। निश्चित रूप से बहुत कुछ दिया है, लेकिन फिर भी हमने कहा कि हम थे प्यासे, हम थे अधूरे, आप शिक्षा का संबल ले आए। अरे कोटा से उठाकर हमारे गांव में चंबल ले आए। जी हाँ, चंबल लाने का काम, उसी का आज शिलान्यास है। और इसी क्रम में अब अपने उद्बोधन के लिए मैं सादर निवेदन करूंगा माननीय प्रसादी लाल जी मीणा साहब से, जो कि मंत्री हैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के। श्रीमान मीणा साहब।
राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, हमारे सभी मंत्रिमंडल के साथीगण, जिला प्रमुख जी, पूर्व विधायक सीएल प्रेमी जी, पूर्व मंत्री हरिमोहन जी, जिला प्रमुख जी, प्रधान जी, सभी हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और इतनी बड़ी संख्या में आए हुए हमारे सभी भाई और बहन, आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी के विधानसभा क्षेत्र में इतनी बड़ी जनसमूह, पता नहीं कितना है, 50,000 की तो बता रहे थे, इससे भी ज्यादा इतनी बड़ी समूह को माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आप सब लोग आए हैं। सरकार ने जो 3.5 साल में जो काम किए, जो वायदे किए, उन सब वायदों को 100% पूरा किया। आपने कभी सोचा होगा इलाज फ्री, दवाई फ्री, जांच फ्री, 10 लाख तक के इलाज की तो आपको चिंता ही नहीं है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है। गरीब आदमी सोच नहीं सकता था कि मेरा इलाज भी हो जाएगा, मेरा किडनी का ट्रांसप्लांट हो जाएगा, जो भी दवाइयां, जांच सारी फ्री। ये राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत ने शुरू किया। बहुत बड़ा काम यह है। गरीब आदमी को पहले डॉक्टर पर्ची लिखता था, दवाई के पैसे नहीं होते थे, दवाई के लिए जमीन जेवर सब बेचता था वो इलाज के लिए। आज जरूरत नहीं, 10 लाख तक का पूरा इलाज आपका फ्री किया है। आपके जिले में मेडिकल कॉलेज, हर जिले में मेडिकल कॉलेज, आपके मेडिकल कॉलेज बूंदी का तो काम भी शुरू हो गया, उसके टेंडर होके वर्क ऑर्डर दे दिया। नर्सिंग कॉलेज आपके यहाँ पर शुरू कर दिया। ये बहुत बड़ी काम है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज, हर जिले में नर्सिंग कॉलेज, सरकार का बहुत बड़ा काम है, जिससे हमारे गांव के बच्चे यहीं पर बैठ के डॉक्टर और नर्सिंग की ट्रेनिंग लेंगे, डॉक्टर बनेंगे। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का सोच है। बहुत बड़ा काम आपने किया, जनता के लिए जो काम किया। 10 HP तक का बिजली का बिल आपका 0, 50 यूनिट तक का बिल आपका 0, 150 यूनिट तक का आपका 2 रुपए की 3 रुपए की सब्सिडी, 300 तक आपको 3 रुपए की सब्सिडी। इतना बड़ा काम किया। और हमारी माताएं बहनें बैठी है, आपको तो मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा तोहफा दिया है भाई। 1,33,00,000 परिवारों की महिला मुखियाओं को स्मार्टफोन फ्री दिया है आपको। 3 साल तक आपका फ्री मोबाइल रहेगा। ये आपको बहुत जल्दी 2-3 महीने के अंदर मिल जाएगा फ्री। हर महिला को स्मार्ट मोबाइल फोन आपको फ्री मिलेगा। इतना बड़ा काम जो आपने किया। बूंदी में देख लीजिए, अशोक जी के 1,000 करोड़ रुपए की पेयजल योजना, आपके चंबल से पानी आएगा, आपके हिंडोली और नैनवा में घर घर पानी पहुंचेगा। ये अशोक जी की माने मुख्य, दोनों ही अशोक है हमारे, तो दोनों ही आदरणीय हैं। दोनों अशोक के तालमेल से पूरा हिंडोली और नैनवा में पानी आएगा। बहुत बड़ा काम है। अलग अलग कॉलेज, अलग अलग विकास। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बार कहा था हमारे विधायकों के बीच कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। जो विधायक मांग रहा है मुख्यमंत्री जी से, वही मुख्यमंत्री जी उनको दे रहे हैं। इस तरह की व्यवस्था पहले मैं भी 6ठी बार विधायक हूं, 3री बार मंत्री हूं, पर ऐसा कार्यकाल स्वर्णिम काल अशोक गहलोत का निश्चित रूप से जो मांग रहे हैं वही हमको दे रहे हैं। इससे ज्यादा हमको क्या चाहिए? और जनता को जितनी मांग की उतना मिल रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी के पेट में दर्द हो रहा है कि ये रेवड़िया बांट रहे हैं। अरे जनता की सेवा करना क्या रेवड़िया है क्या भाई? इनको महिलाओं को मोबाइल फोन देना क्या रेवड़िया है क्या? बिजली का बिल फ्री करना क्या रेवड़िया है क्या? इलाज फ्री करना क्या रेवड़िया है क्या? प्रधानमंत्री जी को पूरे देश में राजस्थान का मॉडल अपनाना चाहिए कि 10 लाख तक का इलाज फ्री। अगर राजस्थान में फ्री है तो पूरे देश में प्रधानमंत्री जी को लागू करना चाहिए। अब बहुत जल्दी हम विधानसभा में कानून बना के राइट टू हेल्थ बिल ला रहे हैं, जिससे आपको अधिकार मिल जाएगा। आपका फ्री इलाज किसी भी अस्पताल में होगा, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। इस तरह राइट टू हेल्थ बिल लाकर हम राजस्थान के लोगों को अधिकार दे रहे हैं कि उनका अधिकार है इलाज कराना, उनको कोई ना नहीं कह सकता। इस तरह की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सब सुनेंगे। मैं तो बूंदी का प्रभारी भी रहा हूं। बहुत अच्छा काम है आपके यहाँ पर जितने विकास के काम हुए। अभी हरिमोहन जी बता रहे थे 200 करोड़ का हॉस्पिटल हो गया, 300 करोड़ की मेडिकल कॉलेज होगी, 22 करोड़ का नर्सिंग कॉलेज हो गया, और पता नहीं 1000 करोड़ की तो महेश जी जोशी ने, सीएम साहब ने आपको पेयजल योजना दे दी। इतना बड़ा जो मांगा जो दिया, इससे बड़ा क्या है? आज और मांग लेना और मिल जाएगा। अशोक जी से कह रहा हूं, आप जो मांगेंगे जो और मिल जाएगा। बूंदी के हिंडोली के लिए तो कोई कमी नहीं रहेगी।
इसलिए आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब लोग मुख्यमंत्री जी को सुनेंगे, इसलिए मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए ज्यादा समय मैं नहीं लेता हुआ आपका पुनः सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद सम्मानीय मंत्री महोदय। राजस्थान सरकार की विभिन्न योजनाओं की बातें आपने इस मंच के माध्यम से रखी और इसी बीच हमारे बीच डॉक्टर सीपी जोशी साहब, अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा, हमारे बीच पधार चुके हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी अशोक जी चांदना साहब से कि आप उनका पुष्प गुच्छ भेंटकर स्वागत सम्मान करें। साफा और पुष्पगुच्छ से आपका इस ऐतिहासिक सभा में स्वागत और सम्मान। और इसी क्रम में इस मंच पर आमंत्रित कर रही हूं अपने उद्बोधन के लिए सम्मानीय श्रीमान महेश जी जोशी, माननीय मंत्री जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग राजस्थान सरकार। सम्मानीय श्रीमान महेश जी जोशी। राजस्थान के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे जननायक श्रद्धेय अशोक गहलोत साहब, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब, राजस्थान के कैबिनेट मंत्री सम्मानीय लालचंद कटारिया जी, सम्मानीय प्रसादी लाल जी मीणा, सम्मानीय टीकाराम जी जूली, सम्मानीय भजनलाल जी जाटव, हमारे गृह राज्य मंत्री सम्मानीय राजेंद्र यादव जी, हमारे और आपके सबके प्रिय और आज के इस कार्यक्रम के सूत्रधार सम्मानीय भाई अशोक चांदना जी, सम्मानीय रामनारायण मीणा जी, सम्मानीय धर्मेंद्र राठौड़ जी, सम्मानीय हरिमोहन शर्मा जी, सम्मानीय सीएल प्रेमी जी, सम्मानीय भाई सतबीर चौधरी जी, उपस्थित मंच सभी नेतागण, भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और प्रेस के साथियों, आज के इस शानदार जलसे में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाई अशोक चांदना जी ने आज ये साबित कर दिया है कि उनकी कार्य क्षमता न सिर्फ एक मंत्री के रूप में बल्कि एक संगठनात्मक कार्य क्षमता और कार्यकर्ता के रूप में भी अद्वितीय है। बहुत शानदार जलसा ये आयोजित हुआ और मुझे खुशी है कि मेरे पीएचडी विभाग के भी आज हिंडौली नैनवा बृहद पेयजल परियोजना, इसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों यहां हुआ है। ये बृहद पेयजल परियोजना जिसकी कुल वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति 973 करोड़ की है, उसमें से आज 694 करोड़ का कार्य देश के तहत काम का शिलान्यास हुआ है। जल जीवन मिशन जो पूरे राज्य में चल रहा है और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि भले केंद्र सरकार राजस्थान के बारे में कोई धारणा रखती हो, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी आपके दिशा निर्देशों के तहत राजस्थान में जेजेएम के काम की जो स्थिति है वो दूसरे बहुत सारे राज्यों से बेहतर है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस जेजेएम का सारा काम यह राजस्थान के पीएचडी विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। यह अकेले कोई केंद्र सरकार की योजना नहीं है, इसमें केंद्र सरकार से ज्यादा पैसा राजस्थान के लोगों का लग रहा है। कार्य की आधी
आधी लागत राज्य सरकार वहन करती है और उसको मेंटेन करने के लिए 10% पैसा ग्राम पंचायतें वहां के लोकल लोग दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि जेजेएम की गति धीमी नहीं पड़नी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं सबके बीच में यह निवेदन करना चाहता हूं कि कई मीडिया के माध्यम से कि केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से कई भ्रांतियां इस बारे में प्रकट की गई हैं, लेकिन काम जितना हुआ है उसका अगर आकलन करें तो जेजेएम में राजस्थान चौथे नंबर पर आता है। हमको 30वें नंबर पर बताया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जितना काम राजस्थान में हुआ है उसकी तुलना में जहां 0 काम हुआ है वो पहले 3 नंबर पे आ रहे हैं। जहां 100-200 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं वो पहले 3 4 5वें नंबर पे आ रहे हैं। लेकिन जो मापदंड पैरामीटर जो रखे गए हैं केंद्र के जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से, वो इस तरीके के रखे गए कि राजस्थान पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। हमने खूब काम किया है। पिछले 2 महीने में 3 मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री जी जल जीवन मिशन की रिव्यू मीटिंग ले चुके हैं। निश्चित रूप से हम आने वाले समय में और अधिक तेजी के साथ काम करेंगे। जो मुख्यमंत्री जी की भावना है, हर घर नल का कनेक्शन लगे, कोई भी व्यक्ति प्यासा नहीं रहे। अब मुख्यमंत्री जी तो 3री बार मुख्यमंत्री बने। पहला जो कार्यकाल मुख्यमंत्री जी का था, आपको याद होगा कि सदी का भीषणतम अकाल पड़ा था 2002। उस वक्त भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अकाल राहत के काम चलाए वो इतने शानदार काम थे कि किसान कहने लगा कि अगर अकाल नहीं होता तो भी मेरे घर में इतना अनाज नहीं आता जितना गहलोत सरकार ने दिया है। इस बार की बात करें, महामारी कोरोना के रूप में पूरे देश में, पूरे राजस्थान में छाई। मुख्यमंत्री जी ने कहा एक भी व्यक्ति को इलाज के से वंचित नहीं रहने दूंगा। कोरोना का शानदार मैनेजमेंट हुआ, पूरी दुनिया में सराहना हुई। देश के प्रधानमंत्री को भी कहना पड़ा कि राजस्थान से प्रेरणा लेनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने कोरोना से बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया और एक पूरा स्ट्रक्चर बना दिया हमने मेडिकल एंड हेल्थ का कि कैसी भी बीमारी हो हमारा स्ट्रक्चर मजबूत हो। नई बीमारी थी, पता नहीं था बीमारी क्या है, इलाज क्या है, वैक्सीन क्या है। और जब केंद्र सरकार ने 18 वर्ष का वैक्सीनेशन शुरू किया तो उसकी दरें तय कर दी। देश में पहले व्यक्ति थे अशोक गहलोत जी, पहले नेता थे जिन्होंने कहा कि वैक्सीन मुफ्त होना चाहिए। और केंद्र सरकार को झुकना पड़ा मुख्यमंत्री जी की मांग के आगे, और बाद में मुख्यमंत्री जी की मांग के बाद में वैक्सीनेशन मुफ्त किया गया। और उस कोरोना काल में भी हजारों करोड़ रुपए के काम, हजारों करोड़ रुपए के काम विकास के वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू कराए। मुख्यमंत्री जी का कहना है चुनौतियां जीवन में आती हैं, लेकिन चुनौतियों को अवसर में बदलने की कोशिश करनी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी की सफलता का यही राज है। इसी कारण से मुख्यमंत्री जी अधिक से अधिक सेवा कर पा रहे हैं राजस्थान की जनता की। कोई चुनौती आए उस चुनौती को अवसर में बदलते हैं। कोरोना की चुनौती आई, कोरोना की चुनौती आई, मुख्यमंत्री जी ने पूरे सिस्टम को ठीक कर दिया। अब ये जो जल जीवन मिशन है इसमें हम और अधिक तेजी के साथ काम करेंगे। तो मैं तो अधिक लंबा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि हमें पूरी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी के संबोधन में सुननी है।
मुख्यमंत्री जी की क्या इस बारे में आगे की कार्य योजना है। मैं आप सबका यहां मेरे विभाग की तरफ से अभिनंदन करता हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पीएचईडी डिपार्टमेंट जेजेएम सहित किसी भी पेयजल परियोजना को पूरा करने में पूरी ताकत के साथ काम करेगा और जनता को हर हालत में पेयजल उपलब्ध कराएगा। आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, मुझे इस बात का फक्र है कि ये शानदार काम आज आपके हाथों से उसका शिलान्यास हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय महेश जी जोशी साहब का। जैसे कि आपने कहा, सभी आप ही नहीं, सभी मंत्री महानुभावों के काम बहुत ही बेहतरीन हुए हैं। मैं तो ये कहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कि खुदा भी उनके हक में इंसाफ रखते हैं जो इरादों को अपने आईनों की तरह साफ रखते हैं। और अब चूंकि स्वागत उद्बोधन अभी बाकी था, माननीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब का आगमन नहीं हुआ था, मैं सादर निवेदन करूंगा हमारे युवा यशस्वी मंत्री ये कहते हुए कि कहूं आपको नवजीवन की स्फूर्ति कहूं या अपने प्रांत की कीर्ति कहूं, ऐसे सम्माननीय हमारे माननीय श्री अशोक जी चांदना साहब स्वागत उद्बोधन के लिए। आज ही विशाल जनसमूह में, जनसभा में सबसे पहली था न सब न मारी राम राम। भाई राम राम का बदला में राम राम तो करनी पड़ेगो, खाली रे बसु काम चाल जाओगो। सब न मारी राम राम। और जो जो मारी आवाज ने सुन पा रहा जे और मारी बात न समझ पा रहा जे, एक बार जोर सू, क्योंकि आपने ध्यान से का अपनी हिंडोली नानवा तहसील खाड़ा में पड़ी जी। अरे ये 3.5 साल में चाहे वह शिक्षा हो, चाहे सड़का हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, खाड़ा मसु खाडबा को काम प्रदेश का यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने करियो जे। तो एक बार जोरदार नारो लागे सु ध्यान पड़ेगी कते कतनी ताकत सु आज मुख्यमंत्री जी को स्वागत करवा आया जो। अशोक गहलोत या तो आधी आवाज ईमत तो ही पंडाल का बाहर नहीं था कि आवाज न जा रही। रोटियां बावन बाद में खाऊंगा, तड़के की पचगी थी का, तड़काली पचगी थी का, पर थोड़ो दम लगाओ। अशोक गहलोत या हुई कोई बात। आपने बीच में अपना पूर्व मेंबर पार्लियामेंट साहब, पूर्व केंद्रीय मंत्री जी और आज विधानसभा का स्पीकर साहब भी आपने बीच में जे, और खेराड़ से ले रुणियारा तक की 100 किलोमीटर को 400 हाईवे वहां का कार्यकाल में आपने ताई दियो। एक बार वहां को भी जोर से नारो लगाऊंगा, डॉक्टर सीपी जोशी। साथियों, आज अपना मंच पर अपने बीच में राजस्थान का जन जन का लाडला, जन जन का नायक, एक एक व्यक्ति के लिए, चाहे वह मुफ्त दवा हो, चाहे वह पेंशन हो, जो बुजुर्ग आगे ताई घर का भी छोड़ दे सके, यहां पर दवा यहां पर कहीं पीसो लगावा, वो बुजुर्गों की भी संभाल ले वालों अगर राजस्थान में कोई जे तो अपना प्रदेश का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जे। छह का कोई न मनिया बताओ छह। तो आपने बीच में से यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी जी, आदरणीय डॉक्टर महेश जोशी जी, चिकित्सा में आपने ताई मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज देवाड़ा, आदरणीय प्रसादी लाल जी, आदरणीय राजेंद्र यादव साहब, आदरणीय लालचंद जी कटारिया साहब, आदरणीय भजन लाल जी जाटव साहब,
आदरणीय टीकाराम जी जूली साहब, आदरणीय धर्मेंद्र जी राठौड़ साहब, कुणाल जी चौधरी साहब, सम्मानित मंच और हिंडोली नैनवा तहसील का कोना कोना सु आया थका हमारी माताओं, हमारी बहनों, हमारे बुजुर्गों और युवा भाइयों, और जो बूंदी और तालड़ा तहसील सु भी कांग्रेस पार्टी का, हाड़ोती सु कांग्रेस पार्टी का नेता है, जो मानो मारो राम राम। साथियों, आजादी ने 75 साल हो गया और 75 साल सु आपने हिंडोली नैनवा तहसील खाडाम पड़ी जी। देखो जाओ तो 75 साल में एक भी सरकारी कॉलेज या अपनी दोनों तहसीलों में कोई न। सड़कों की हालत देखो तो गाड़ियां का रिम मुड़ जाओ, जो कोई 10-20 किलोमीटर के लिए घर का बाहर ना खट जाओ खटे जावा के लिए, तो मोटरसाइकिल की रिम मुड़ जाओ जी, अच्छी हालत थी। लेकिन आज को तो ऐतिहासिक दिन च और हिंडोली नैनवा तहसील का लोगों के लिए इतनी बड़ी सौगात 1500 करोड़ को शिलान्यास कार्यक्रम आज। एक बार जोरदार तालियां बजा दो, क्योंकि ये मंच पर मैं जितना भी बैठे जहां मां का घर से कोई भी कॉलेज में न पढ़े, आप लोगों का बच्चा पढ़ेगा। 1000 करोड़ की घर घर पेयजल योजना, ये मंच पर जितना भी बैठे जे 10 रुपए की टूटी भी कोई का न लागे। 1000 करोड़ था का घरा में लागबा वाला जे, आप लोगों का घरा में टूटी लागेगी। जब वो टूटी आओगी तो ये माता बहने ने मटकी ले और घर का बाहर न खड़वा की जरूरत न पड़ेगी। माता बहने की एडिस ताली होनी चाहिए जोरदार। साथियों, हर वर्ग ना आरक्षण च, एससी ना आरक्षण च, एसटी ना आरक्षण च, ओबीसी ना आरक्षण च, एमबीसी ना आरक्षण च, और अब जनरल में आरक्षण हो गयो। लेकिन अगर आपका बच्चा ने शिक्षा की सुविधा ही पूरी ना मिलेगी तो आरक्षण को फायदो खाई को उठाओगा। ये 5 कॉलेज जो हिंडोली तहसील में बनेगा सरकारी, मुझ दावा के साथ कह सकूं जो कि 350 तहसीलों में कोई तहसील होगी जिसमें कोई 5 सरकारी कॉलेज होगा, ताकि हिंडोली और नैनवा वो तहसील में होगी जहां में शिक्षा की अलग ही पूरी हाड़ोती में जागबा वाली है। साथ के साथ सड़कों की भी थाने ध्यान च कि कितनी सड़कों का शिलान्यास आज 4 बड़ी सड़कों च 180 करोड़ के आसपास की सैंक्शन च। इसके अलावा भी हाल तो 1.25 साल बाकी च। चिंता मत करो, कतई चिंता करवा की कोई न। हिंडोली नैनवा तहसील अगर राजस्थान में नंबर 1 ग्रामीण तहसील न बनी तो ही कार्यकाल को कोई फायदा ही कोई नहीं। अब मैंने एक बात बताओ, क्योंकि मुझे ज्यादा ना बोलूं, आज अपन सब माननीय मुख्यमंत्री जी सुनवा आया जा, वो मुख्यमंत्री जी जाने 10-10 लाख रुपया तक आपका सबका परिवारों को बीमो था न, कोई न मांगियो भी कोई न, बना मांगे ही बीमो करा दियो। मना आज भी ध्यान से गरीब परिवारों में कोई बीमार हो जावे तो वहां का घर बच जाओ जे, वहां का खेत बच जाओ जे, वहां की दुकानें बच जाओ जे, अपना घर का लोग आना बचावा के लिए। लेकिन इस कार्यकाल में अशोक गहलोत जी ने हर परिवार को 10 लाख रुपया तक को सारी जनता को बीमो करा दियो, ताको सारो इलाज मुफ्त। अब बार एक नैनवा को भाई जो जी के लिवर ट्रांसप्लांट करानो जो प्राइवेट अस्पताल में गयो, वो कताई बताई कि भाई 35 लाख रुपया लिवर ट्रांसप्लांट का लागेगा। मन एक चिट्ठी मांडी मुख्यमंत्री जी कताई कि मुख्यमंत्री जी अगर इको सारो सामान बच जावे तो भी 35 लाख रुपए का इकट्ठा न हो सके तो कहीं करे था का राज में मन ध्यान से था को दिल कटनो बड़ो जे। और मन विश्वास से कि अगर यह खबर था कि तहीं पहुंच जाओगी तो ही व्यक्ति ने ते मरवा न देगा। जयपुर SMS बुला
पूरो इलाज, पूरो ऑपरेशन, पूरो खर्चो उनको मुफ्त मुख्यमंत्री जी ने करायो। एक बार जोरदार तालियां बजा दो। और यहां रुकेगी कोई नहीं यह बात। जी प्रकार से मुख्यमंत्री जी काम कर रहा है दिन रात। મને विश्वास है कई राजस्थान में या राजस्थान का जनता की दिल की आवाज है कि एक बार वापस ये जो काम शुरू करिया ये परवान चढ़नी चाहिए और उसके लिए एक बार वापस अशोक गहलोत जी ने मुख्यमंत्री बनाऊंगा। बनाऊंगा कि ना बनाऊंगा? जोरदार तालियों से एक बार बताओ। साथियों, एक मांग, क्योंकि मुख्यमंत्री जी मासू खैज कहते मांगता मांगता थक जाओगा पर मुंह देतो न थकूंगा। तो आज यहां इतनी जनता जनार्दन आई जे और मैंने ही मामला में ही घेरे जे मैंने बाकी सारा काम करा दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी आजादी का 75 साल में ई हिंडोली नेड़वा तहसील में कोई मंत्री न रहो। पिछला 30-40 साल सु राज बीजेपी का हो तो कांग्रेस को एमएलए बने छे और कांग्रेस को राज आओ तो बीजेपी को एमएलए बने छे। तो मां की हिंडोली नेड़वा तहसील विकास सु बहुत पिछड़ी तकी थी। बाकी सारा काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना ताई अतनो आशीर्वाद दियो छे जी की कोई हद कोई न। मैं मांगवा का अधिकार मां को कोई न, मैं मांग न सका, लेकिन मैं आपका सब बालक चाम बच्चा जा। वो बालक बच्चा होबा के नाते एक ही चीज मांगूंगा कि मां का छोटा छोटा गांव मजरा खेड़ा राज का मंत्री और एमएलए न होबा के कारण वहां की छोटी छोटी सड़कें रह रही है और वह बहुत बड़ी तादाद में है। ये जितना आधी तालियां बजा रहे उतनी लाऊंगा सड़कें। फिर एक बार हाथ खड़ा कर मांग करो और ताली बाजार हाथ खड़ा कर कि छोटी सड़का गांव खेड़ा की छाओ जे कि न छाओ जे, सारा ही करो। सारी माता बहने देख लो। या वही बात ना तो ध्यान रख ली जो वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, जितना ने ताले बजाई जितना का गांव की बनाऊंगा बाकी छोड़ दूंगा। तो एक बार पुनः सब लोग एक बार नारो और लगाऊंगा, क्योंकि हिंडोली को नारो एक साहब बस एक छोटी सी मांग और करूंगा, मैं पीछा न लाग। मां के यहाँ आईटीआई बन रही है और कांग्रेस पार्टी की एससी वर्ग बहुत बड़ो मान सम्मान हमेशा रखाने से। तो ये हिंडोली तहसील और नैनवा तहसील का लोगों की इच्छा है कि आईटी के ऊपर मनक मत छड़ जो आराम से 2-3-4 घंटा ताई जीम जो 4-5 घंटा ताई जीम जो आराम से कोई के लाग जाओगी कर जाओगी मां का माता होगी। जिसको ध्यान रख जो आराम से फुर्सत से पूरी व्यवस्था है। 60,000 लोगों की पर्याप्त व्यवस्था है। तो एक बार जोरदार नारो लगाने के बाद में डॉक्टर सीपी साहब ने बुलाऊंगा। भारत माता की, भारत माता की। यार 70 में चल रहा जो हाल भी मैंने ध्यान से मोड़ा हो गया, पर 70 में काम न चल 90 पार करानी पड़ेगो। अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। राम राम साहब। इस ऐतिहासिक जनसमूह के लाडले आपके अपने अशोक जी चांदना साहब, माननीय मंत्री महोदय, राज्य मंत्री युवा मामले एवं खेल विभाग, हिंडोली और नैनवा के क्षेत्र में इस शिलान्यास के द्वारा एक स्वर्णिम इतिहास लिखने वाले ये युवा शक्ति आदरणीय अशोक जी चांदना साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रही हूं डॉक्टर सीपी जोशी साहब को, अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा, आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब। राजस्थान के सरकार के सम्मानीय मंत्रीगण, रामनारायण जी मीणा साहब,
इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई अशोक जी चांदना, मंच पर बैठे हुए हमारे अन्य अतिथिगण, उपस्थित भाइयों बहनों नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं यहाँ के लोकप्रिय विधायक अशोक चांदना जी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में मुझे उन्होंने आमंत्रित किया, उसके लिए मैं व्यक्तिगत तौर पर उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं भीलवाड़ा का सांसद रहा और इस सांसद के नाते मुझे हिंडोली के निवासियों से भी वोट मांगने का अवसर मिला और लंबे समय बाद मैं हिंडोली के जो हमारे भाई बहन हैं उनसे मिलने का मुझे अवसर नहीं मिल पाया और आज अशोक जी चांदना जी ने एक अच्छे अवसर पर मुझे आप सबके दर्शन करने का मौका दिया, इसलिए मैं उनका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष होने के नाते सरकार के जो कार्यक्रम है, सरकार की जो उपलब्धियां हैं, उसके संबंध में अभी जो माननीय अशोक जी चांदना ने माननीय मुख्यमंत्री जी से जो शिलान्यास कराए, उद्घाटन करवाए, वो इस बात के प्रतीक हैं कि किसी भी क्षेत्र का जनप्रतिनिधि यदि जागरूक होता है और जनप्रतिनिधि अपनी जनता की समस्याओं का निराकरण करने का दृढ़ निश्चय कर लेता है तो सरकार में वो सब चीजें उपलब्ध करा सकता है जो जनता उनसे अपेक्षित की जाती है। उस मापदंड के आधार पर मैं एक विधानसभा का अध्यक्ष न होने के नाते ये कहना चाहता हूं, संसदीय लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि का चुनाव एक अच्छे चुनाव का होना बहुत बड़ा आवश्यक कदम होता है, जो जनता को इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा क्षेत्र का प्रतिनिधि कैसा हो। यदि प्रतिनिधि ठीक ढंग से अपनी बात को कह सके तो उस क्षेत्र का विकास भी होता है और जो प्रतिनिधि है उसकी क्षमता भी आगे बढ़ती है और लोगों को मालूम पड़ता है कि इस क्षेत्र का विधायक नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। तो मुझे आज कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि एक विधायक के रूप में जो मापदंड है, एक मंत्री के रूप में जो मापदंड है, उन मापदंडों को अशोक चांदना जी ने जो प्राप्त किया है उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, सरकार की उपलब्धियों के संबंध में मंत्रीगणों ने अपनी बात कही। मैं तो अपनी जनता को कहना चाहता हूं कि संसदीय लोकतंत्र में जो आज की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में सामान्य नागरिकों को समझने की आवश्यकता है कि हमने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया क्यों इस देश की आजादी में लड़े लड़ने वाले भागों के लोगों ने एक ऐसे देश की कल्पना की थी जिस देश में अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग, अलग अलग संप्रदाय को मानने वाले लोग अपने मत देकर अपनी देश की और प्रदेश की सरकार बनाएंगे, जिनसे उनसे अपेक्षा की जाए वो जन समस्याओं का निराकरण करे। और संसदीय लोकतंत्र में यदि चुनी हुई सरकारें और चुने हुए प्रतिनिधि अपने संविधान के प्रति अपनी निष्ठा नहीं रख सकते हैं, यदि उन निष्ठा के आधार पर अपने क्षेत्र की विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं, तो संसदीय लोकतंत्र कमजोर होता है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि राजस्थान सरकार संविधान के प्रति समर्पित है और संविधान में जो बातें लिखी हुई है उनको अक्षरशः पालन करके इस प्रदेश का विकास करने की जो कल्पना कर रही है, उनके लिए भी मैं सरकार को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं भाइयों और बहनों, देश के सामने जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को समझें। क्यों हमारे देश के नेताओं ने कल्पना की कि वार्ड पंच का वोट अलग होगा, सरपंच का वोट अलग होगा, प्रधान के लिए अलग मतदाता होंगे, जिला परिषद के लिए अलग मतदाता होंगे। क्यों हमें एमएलए की आवश्यकता है, क्यों हमें एमपी की आवश्यकता है? ये शिक्षा हमें समझने की आवश्यकता है कि एक विधायक क्या काम कर सकता है, एक सरपंच क्या काम कर सकता है। ये तभी संभव है जब हम लोगों को संविधान के अंतर्गत कर्तव्य और उनके जो अपेक्षा है उनके बारे में लोगों को जागरूक करें। अभी माननीय अशोक चांदना जी कह रहे थे इस क्षेत्र का विकास इसलिए नहीं हो पाया कि आजादी के लंबे समय बाद सरकार किसकी बनती थी, जनप्रतिनिधि कोई बन जाता था और जनप्रतिनिधि कोई बन जाता था तो हमारे क्षेत्र में जो छोटी छोटी सड़कें हैं वो छोटी छोटी सड़कों का निर्माण नहीं हो सका। ये छोटी सड़कें बनाएगा कौन? ये गांव के जो हेमलेट हैं, गांव के जो मजरे हैं, उनकी सड़कों बनाने का उत्तरदायित्व किसका है? ये पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों का है। सरकार का पैसा आता है, चाहे फाइनेंस कमीशन से पैसा हो, चाहे पीएमजीएसवाई में पैसा हो, सरकार के यदि चुने हुए जनप्रतिनिधि पंचायत लेवल पर अपने आप के
ठीक ढंग से काम करें तो ये स्थिति नहीं बनती कि आज हिंडोली क्षेत्र में छोटे छोटे गांवों में मजरों में सड़क की जो जुड़ी हुई है उसकी कल्पना करने की मांग करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री के सामने अशोक जी को कहना पड़ता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जो जनप्रतिनिधि जिसकी जो क्षमता है, जिनका जो जिम्मेदारी है, वो ठीक ढंग से निर्वहन करें तो गांव का विकास भी तेज गति से होगा, प्रदेश का विकास भी तेज गति से होगा। मैं आशा करता हूं कि जो कुछ भी कमी इस क्षेत्र के विकास की रही है, उस सारी कमी को अशोक चांदना जी इस क्षेत्र के प्रतिनिधि होने के कारण पूर्ण करेंगे और हिंडोली के भाई बहन ये कह सकेंगे हम पीछे थे लेकिन इतने आगे बढ़ गए आने वाले समय में कि यहाँ का बच्चा पढ़ लिख कर होशियार होगा, हाकम बनेगा, हुकूमत करेगा, अपने परिवार का नाम रोशन करेगा और अपने देश में और प्रदेश में एक सामाजिक समरसता को बढ़ाकर प्रदेश की विकास में अपनी भागीदारी निभाएगा। ऐसी मैं आशा करता हूं। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। एक बार मैं पुनः अशोक चांदना जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री और अलग अलग मंत्रियों को बुलाकर इस क्षेत्र के विकास की जो उन्होंने कल्पना की है उसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान से प्रार्थना करते हैं आपके परिवार में खुशहाली हो, आपका बच्चा बच्ची पढ़ा लिखा हो, होशियार हो, हाकम बने, हुकूमत करे और परिवार का नाम रोशन करें। और इस क्षेत्र का भूतपूर्व सांसद होने के नाते मैं एक बार पुनः आपको बहुत बहुत नमन करता हूं और अशोक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज इस कार्यक्रम में आपके बीच में उन्होंने आमंत्रित किया। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब, अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा। और अब हम उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं कि अजीब शख्स हैं, वो हर स्वप्न को सांचे में डालते हैं, कोई मांगे प्यार के दो लफ्ज वो कलेजा निकालते हैं। जैसा कि अभी अशोक चांदना जी ने कहा, पूरा कलेजा निकाल कर वो रख देते हैं। ऐसे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों के अंतिम छोर तक अपनी राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने वाले और गांधीवादी विचारधाराओं, मूल्यों, सिद्धांतों को प्रत्यक्ष और साक्षात अपने जीवन शैली में उतारने वाले आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार माननीय अशोक जी गहलोत साहब को उद्बोधन के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ आदरणीय गहलोत साहब का स्वागत करें। अशोक गहलोत। हमारे अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी साहब, पीएटी के मंत्री डॉक्टर महेश जोशी जी, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जी, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भजनलाल जाटव साहब, राज्य मंत्री सामाजिक न्याय टीकाराम जूली जी, गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव जी, हमारे लोकप्रिय आपके विधायक और हमारे छोटे भाई युवा व खेल मंत्री अशोक चांदना जी, हमारे वरिष्ठ नेता पीपलदा के विधायक आदरणीय रामनारायण मीणा जी, पूर्व राज्य मंत्री हरिमोहन शर्मा जी, आरटीडी के अध्यक्ष भाई धर्मेंद्र राठौड़ साहब, जिला प्रमुख साहिबा श्रीमती चंद्रावती कंवर जी, उप जिला प्रमुख श्री बंशीलाल जी मीणा, पूर्व विधायक हमारे साथी सूर्य कुमार जैन साहब, एमएलए कुणाल चौधरी जी जो मध्य प्रदेश से आए हैं, राकेश बॉयल जी, पूर्व जिला प्रमुख श्रीमती प्रतिष्ठा यादव, बूंदी जिला प्रभारी सुशील पारिक जी, युवा बोर्ड के अध्यक्ष सतबीर चौधरी जी, उपाध्यक्ष क्रीड़ा परिषद, सतीश गुजर साहब, सदस्य जिला परिषद, दिनेश जी ब्लॉक अध्यक्ष हिंडोली, ओम प्रकाश जी ब्लॉक अध्यक्ष नैनवा, मानू प्रताप जी और चेल प्रेमी जी पूर्व विधायक और तमाम उपस्थित हमारे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, माताओं और नौजवान साथियों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज मैं हिंडोली में आपके बीच में यहाँ हाजिर हुआ और लगभग 1000 करोड़ 974 करोड़ की हिंडोली की जो योजना हिंडोली नैनवा चंबल परियोजना, उसका गवर्नमेंट कॉलेज का नर्सिंग कॉलेज, अकले रोड से देई 61 किलोमीटर, ग्वालियर से मैंडी 30 किलोमीटर,
हरिपुरा से आरती का खेड़ा 21 किलोमीटर की सड़क का काम भी प्रारंभ हुआ। मुझे खुशी है कि आप जो इतनी बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं और जो हमारी माता बहनें हैं, इन्होंने भी आज हिंडोली में जो अशोक चांदना ने आह्वान किया, आप सब पधारे यहाँ पर, गर्मी भी है, पर महिलाओं ने, बहनों ने, माताओं ने एक रिकॉर्ड बनाया है इतनी बड़ी तादाद में पधार करके। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। आप सब जानते हैं कि आपके आशीर्वाद से अशोक चांदना को आपने 30,000 से अधिक वोटों से जिताया था। उसके लिए तो मैं पिछली बार आया था, तब भी मैंने हिंडोली में आपका धन्यवाद किया था कि आपने एक ऐसे होनहार व्यक्तित्व धनी को, जिसका भविष्य बहुत उज्जवल है, जो काबिल है, कर्मठ है, निष्ठावान है, समर्पित है, प्रतिबद्ध है, ऐसे नौजवान को आपने जो आशीर्वाद दिया है। लंबे अरसे से हम लोग हिंडोली जीत नहीं पाते थे, अब आपने शुरुआत कर दी है विकास की गंगा लाने की। अशोक चांदना हमेशा हिंडोली में पानी हो या बिजली की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्कूल कॉलेज की बात हो, स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो, सड़कों की बात हो, या जो पेंशन वगैरह होती है, सामाजिक सुरक्षा मिले हर व्यक्ति को, गरीब को, ठेले वाले को, मजदूर को, सोशल सिक्योरिटी, उसकी बात करते हैं। और इसीलिए जो इन्होंने मांगा है, कॉलेज की बात हो, आपके जल्दी मेडिकल कॉलेज भी खुलेगी बूंदी के अंदर, जमीन ले ली गई है, कॉलेज की जमीन भी हो गई है, तमाम काम आगे बढ़ रहे हैं। आज कुछ कारणों से मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास नहीं हो पाया, तो आप कल्पना करो, जब से अशोक चांदना आए हैं तब से पहली बार ऐसा माहौल बना है हिंडोली में, एक के बाद एक घोषणा हो रही है। और मैंने कह रखा है, अशोक चांदना मांगते मांगते थक जाएगा, मैं देते देते नहीं थकूंगा, ये मैं कह सकता हूँ। और ये वित्तीय प्रबंधन का करिश्मा ही है कि बजट में पेश करता हूँ, उसमें स्कूलों के ज्ञान बिक जाता है, प्राइमरी से मिडल, मिडल से सेकेंडरी, अब तो सेकेंडरी हटाई दी हमने, सीनियर सेकेंडरी सीधी। जितनी सेकेंडरी स्कूल थी राजस्थान में, सबको हमने सीनियर सेकेंडरी बना दी एक साथ में, एक कलम से। कॉलेज हमने 60-70 साल में 250 कॉलेज खुली थी राजस्थान के अंदर। हमने आपके आशीर्वाद से इन 3 साल में 211 कॉलेज खोली है। उसमें 94 कॉलेज जो है 94 वो लड़कियों की है। और मैंने कह दिया, मेरी माता बहनें बैठी हुई है, आज लड़कियां आगे निकल रही है। जितने लड़के पढ़ते हैं कॉलेज में, उससे ज़्यादा आपको जान के खुशी होगी, पूरे प्रदेश के अंदर लड़कियों की संख्या ज़्यादा हो गई है। और हमने कह दिया, जब 500 लड़कियां पढ़ेगी स्कूल के अंदर, उस स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा, ये मैंने घोषणा कर रखी है। इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देख रहे हैं, हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं है। आपका इलाज चिरंजीवी योजना लाए हैं। पिछली बार जब हमारी सरकार थी तो हमने फ्री दवाइयाँ शुरू करी थी।
अब तो हमने वो काम किया है जिसका हिंदुस्तान में किसी राज्य में नहीं है, बल्कि दुनिया के अंदर ये कीर्तिमान बनेगा। पूरा इलाज, आपका पूरा इलाज, चाहे आप ओपीडी में जाओ और चाहे भर्ती होने के लिए जाओ, पूरा इलाज आपका निःशुल्क होने लग गया, फ्री होने लग गया है। नंबर 1, बीमा हमने किया है प्रति परिवार का। पहले 5 लाख आता भी पड़ता थी, बताया आपको, अब 10 लाख का कर दिया बीमा। नंबर 2 और नंबर 3, ये जो मंत्री जी कहते हैं बार बार, ये अधिकांश लोगों को मालूम नहीं है। आप यहाँ जिस रूम बैठे हुए हो, तो मैं मान के चलता हूँ भी सीपी जोशी जी आए थे, नाम पुकारा, तमाम महिला ताली बजा रही थी, तो मुझे लगा कि यहाँ महिलाएं बड़ी जागरूक लगती है, हिंडोली के अंदर हर चीज को समझती है। तो मैं कहना चाहूँगा 10 लाख के बीमे की बात अलग है, उसके अलावा भगवान करे कोई एक्सीडेंट नहीं हो, पर अगर कोई खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाता, मर जाता कोई व्यक्ति, तो उस चिरंजीवी योजना के साथ में 5 लाख का बीमा भी कर दिया है दुर्घटना का। अभी लोग कहीं डूब गए पानी के अंदर, बरसात में एक्सीडेंट में मर जाता आदमी, तो 5 लाख रुपए उसको मिलते हैं इस योजना के अंतर्गत। और इससे बड़ी बात यह है, किडनी हो ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट हो, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो, कोक्लियर ट्रांसप्लांट हो, इन सब में खर्चे 15 लाख 20 लाख भी आते हैं। आपको जान के खुशी होगी 10 लाख का बीमा जो परिवार का है वो अलग रहेगा। उसके अलावा सरकार अपने खर्चे से आपका इलाज किडनी का या चाहे लीवर का हो, ऑर्गन ट्रांसप्लांट का हो, वो इलाज भी पूरे सरकारी पैसे कराया जाएगा। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। इसके माने हुए पूरा इलाज जो है अब वो आपका पूरी तरह फ्री होने लग गया है। ये मैं समझता हूँ कि ऐसा हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो सकता है जो राजस्थान में हुआ है। अभी तक भी 2-4 हार्ट ट्रांसप्लांट भी हो गए हैं, किडनी के भी हो गए हैं, इस प्रकार अभी होने लग गए हैं। और करीब 2200 करोड़ रुपए अभी तक, आपको जान के खुशी होगी, 2200 करोड़ के इलाज अभी तक सरकार ने लोगों को करवा दिए गए हैं। आप कल्पना कीजिए, अगर योजना नहीं होती तो 2200 करोड़ रुपए सरकार को खर्च करने पड़ते। उसकी बजाय अब आपके 2200 करोड़ की बचत हो गई। इस प्रकार से एक शानदार योजना राजस्थान में लागू की गई है। अब जरूरत इस बात की है, समाज में कई गरीब आदमी हैं, अनपढ़ आदमी भी होते हैं, और भी तकलीफ होती है घरों के अंदर, उन तक बात पहुंचती नहीं है। जानकारी के अभाव में वो आदमी वंचित रह जाता है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, कृपया आप ऐसे लोगों का ध्यान रखें जिसने चिरंजीवी योजना का कार्ड नहीं बनवाया है, खाली कार्ड बनवाना है। अधिकांश लोगों का फ्री के अंदर है, निःशुल्क है। इनकम टैक्स वालों का और कुछ लोगों का सिर्फ 850 रुपये देने पड़ते हैं उसको। उससे आपका 10 लाख का बीमा, 5 लाख का दुर्घटना का बीमा, और जो बीमारियां बड़ी बड़ी बताई मैंने आपको, उन सब का इलाज आपके लिए पूरी तरह फ्री होगा। इतनी बड़ी योजना हम लोगों ने लागू की है, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, सरकार सोशल सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। हमारी सरकार जो है, आप दिमाग में रखें, युवाओं के लिए विशेष ध्यान दे रही है। नौकरियां हम 1 लाख लगा चुके हैं, 1.25 लाख का प्रोसेस चल रहा है, प्रक्रियाधीन है, और 1 लाख की मैंने घोषणा और कर दी है बजट के अंदर। तो आज तक इतिहास में 3 लाख से अधिक नौकरियां
राजस्थान में कभी नहीं लगी है। वो नौकरियां अलग लगा रहे हैं हम लोग। पानी आपके यहाँ तो चंबल से आ रहा है, जो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। आप सोच सकते हो कि एक क्षेत्र के लिए लगभग हिंडोली और नैनवा, उसके लिए आपके लगभग 1000 करोड़ रुपया अशोक चांदना जी ने जिस प्रकार से योजना बनवाई, पीछे पड़े रहे, टेंडर भी हो गए, टेंडर खुल भी गए, वर्क ऑर्डर भी दे दिए और काम शुरू होने की स्थिति बन गई। ये एक जागरूक विधायक जो होता है, उसकी पहचान होती है कि वो किस प्रकार से अपने क्षेत्र की विकास की बात करें, लोगों के सुख दुख में भागीदार बने, लोगों के बीच में रहें, सरकारी योजना का लाभ कैसे पहुंचे हर घर में, उसका ध्यान रखें। मैं समझता हूँ ये हम सबका कर्तव्य बनता है, जो आपका लोकप्रिय विधायक पूरी तरह निभा रहा है। हमने कहा सोशल सिक्योरिटी की बात मैं करूं आपसे। आज हमने नरेगा में 100 दिन का काम, भारत सरकार जब सोनिया गांधी जी और डॉक्टर मनमोहन जी थे तब नरेगा बन के आई थी। बहुत ही ऐतिहासिक काम हुए थे यूपीए गवर्नमेंट में। सरकार चली गई अलग बात है, लोकतंत्र है ये, पर नरेगा कानून बना के देना 100 दिन का काम बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। आज अकाल सूखा पड़ता है तो चिंता नहीं करते लोग। हमने 100 दिन के बजाय 25 दिन का खर्चा स्टेट गवर्नमेंट देगी, वो हमने फैसला कर दिया। नगर पालिका में हिंदुस्तान में छोटे मोटे रूप में 1-2 राज्यों में है। हमने 100 दिन का रोजगार शहरों के अंदर भी, नगर पालिकाओं के अंदर भी हमने देने का घोषणा कर दी है, गाइडलाइन बन गई है, जल्दी काम शुरू होने जा रहे हैं। ये सब सोशल सिक्योरिटी है। ये किसानों को अलग बजट पेश किया मैंने, अलग बजट हिंदुस्तान में सबसे पहले मैंने घोषणा करी थी, किसानों के लिए तवज्जो देने के लिए अलग बजट बनाया जाएगा। बनाया हमने, कई छूटें दी हमने, खाद टाइम पे मिले आपको, बीज दवाइयाँ टाइम पे मिले, 1000 रुपये प्रति माह दे रहे हैं आपको, 12,000 एक साल के मिल रहे हैं। उससे करीब 7 लाख लोगों के तो बिजली का बिल ही नहीं आ रहा है। ऊपर जब हमने घरों में 50 यूनिट तक समाप्त कर दिया बिल, आपको जान के खुशी होगी। सब मिला के करीब 45 लाख ऐसे परिवार हो गए राजस्थान में जिनके 0 बिल आ रहा है, 1 रुपये का बिल भी नहीं आ रहा है। और 20 लाख लोग ऐसे हैं जिनके 300 से कम रुपए का बिल आ रहा है। इस प्रकार से पूरा उन पर ध्यान दे रहे हैं हम लोग। तो कहने का तात्पर्य यह है, अब आप मेरे कई बुजुर्ग बैठे होंगे, हमने जो पेंशन योजना चलाई है 90 लाख लोगों को, बुजुर्गों को, पत्नी को 750 रुपये 500 रुपये पेंशन मिलती है, विधवाओं को मिलती है, निश्चित जनों को मिल रही है। 90 लाख लोगों को, कल्पना कीजिए, पहले 14 लाख थी ये पेंशन, कई शर्तें थी। पिछली बार मैं जब मुख्यमंत्री था आपके आशीर्वाद से 12-13 में मैंने ये सब शर्तें हटा दी। उस वक्त 70 लाख पहुंच गए थे, आज 90 लाख पहुंच गए। हम पेंशन दे रहे हैं। और भी मैं कहना चाहूंगा, कोई छूट गया है या उस कैटेगरी में आ रहा हो, बुजुर्ग बन रहा हो, तो आप कलेक्टर के यहाँ पर अप्लाई कीजिए। मैं कलेक्टर को कह के जाऊंगा, कोई व्यक्ति दिव्यांग हो, निःशक्तजन हो, बुजुर्ग महिला या पुरुष हो, आपकी तरफ से विधवा बहन हो, उनको पेंशन मिलनी चाहिए, कोई भी छूटे नहीं आपके क्षेत्र में। ये सुनिश्चित करने का काम जिला प्रशासन का रहेगा, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। इस प्रकार से हम लोगों ने कई फैसले किए थे।
और उन फैसलों को हम लोग लगातार करते हैं और साथ में इम्प्लीमेंट भी करते हैं। अशोक चांदना जी खुद मंत्री है। अब गांव गांव में ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन हो रहा है। आपने सुना होगा अभी तक 29 लाख लोगों ने अपना नाम लिखवा दिया है। कोई उम्र नहीं रोगियों के अंदर, कोई उम्र नहीं है। बच्चे हों, बुजुर्ग हों, कोई भी खेल खेल सकते हैं। कबड्डी हो या वॉलीबॉल हो, क्या क्या खेल है, खो खो है, कबड्डी है, क्रिकेट की तरह वो गेम है आपका, 4-5 गेम है। ये खुद खेल मंत्री है। गांव गांव में आपको 29 अगस्त से खेलों का आयोजन हो रहा है। गांव गांव में आप लोग चाहे बुजुर्ग हो गए हों, मैंने देखा एक बार वीडियो के अंदर 80 साल के बुजुर्ग भी, अगर हेल्थ अच्छी है, वो कबड्डी खेल रहे थे। तो आप सोचिएगा, सरकार पूरे राजस्थान के अंदर खेलों का माहौल बनाने के लिए ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन करने जा रही है। नंबर 1, अशोक चांदना ने मुझसे बात करके वजीफा बढ़वा दिया खिलाड़ियों का, कोच का, जो ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशिया में जीतते हैं, जाते हैं, भाग लेते हैं, उनके लिए 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ रुपये इनाम करवा दिए इसने। और साथ में नौकरी लगती है सब तरह की। उसमें DYSP रैंक तक के ऑफिसर लगते हैं आपके, CO या DYSP रैंक के ऑफिसर लगते हैं। तो आप सोचिएगा, स्टेट गवर्नमेंट खेलों को भी बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रही है। मैं निवेदन आपसे करना चाह रहा था। इस प्रकार से अगला बजट मैंने कहा अशोक को युवा और छात्रों को समर्पित होगा। अब ये इसके ऊपर है, पूरे राजस्थान के अंदर आम जनता हो, चाहे युवा हो या छात्र हो, उनसे ये इस प्रकार से मैसेज देंगे जिससे कि उनकी मांग क्या है, वो क्या सोचते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से क्या अपेक्षा करते हैं, वो बताएंगे। अगले बजट में मैं चाहूँगा उनके लिए मेरी कलम से क्या हो सकता है वो करने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। इस प्रकार से युवाओं के लिए, क्योंकि कोरोना आ गया था, तो कोरोना के अंदर कई लोगों को तकलीफ हुई, बाहर नहीं निकल पाए, उनके काम नहीं हो पाए, पढ़ाई नहीं हो पाई। तो मैंने अभी सोचा यहाँ आने के पहले मैं 2 घोषणा करके आऊँगा हिंडोली के अंदर। 2 तो वो हो गई, 2 अभी अशोक चांदना ने और दे दी मेरे को, तो 4 हो गई। उसके अंदर 2 घोषणा मेरी ये थी, एक तो जो लाखों बच्चे बैठ रहे हैं एग्जाम में, रीट के अंदर बैठ रहे हैं, टीचर थे, पटवारी, तो कल परसों ही 5,500 पटवारियों का परिणाम आया है, जल्दी लगने वाले वो लोग। परंतु लाखों लोगों का काम चल रहा है, 1.25 लाख लोग प्रक्रिया में चल रहे हैं। अब और एप्लीकेशन मांगी जाएगी। तो मैंने कहा कि कम से कम कोरोना में तकलीफ लोगों ने पाई है, तो नौजवानों को 2 साल की छूट मिलेगी भाग लेने के लिए एग्जाम के अंदर, जिससे कि अगर कोई ओवर एज हो गया है उसको उसका फायदा मिल सकेगा। एक मैं और सोचा कि बद्रीनाथ केदारनाथ में आपको मालूम है बहुत भयंकर बाढ़ और तूफान और भूस्खलन हो गया था 8-9 साल पहले, बहुत भयंकर हुआ था। मैं 5-6 दिन गया वहाँ देहरादून के अंदर सेवा करने के लिए, ऋषिकेश, हरिद्वार, क्या सीन था, देख नहीं सकते थे आप, इतने लोग मारे गए, बह गए लोग, बाग पहाड़ के पार बह गए, घर के घर बह गए बद्रीनाथ केदारनाथ के अंदर। राजस्थान के करीब 511 लोग बह गए थे उस वक्त में, राजस्थान के। उस वक्त मैंने घोषणा करी थी सबके परिवार में जो
व्यक्ति होगा नौकरी लायक, उन सबको सरकार नौकरी देगी। मुझे इस बात का दुख है, हमने 5 नौकरी लगा भी दी थी, सरकार बदल गई। सरकार बदलते ही हमारी योजना को बंद कर दिया और जिनकी नौकरी लगी हुई थी उनको भी नौकरी से निकाल दिया। आज मैं पुनः घोषणा कर रहा हूं, तमाम उन लोगों को जो एलिजिबल है उन तमाम को नौकरी दी जाएगी सरकार की। ये मैं घोषणा करना चाहता हूं इस मुबारक मौके पर। बाकी तो अशोक चांदना ने जो बताया है, एक तो बात इसने करी है, सड़क की बात करी है, और ITI का नाम रखने की बात करी है डॉक्टर अंबेडकर साहब के नाम से। हिंडोली मंडी का नाम रघुनाथ जी मीणा जी के नाम पे करने की बात इसने करी है। ये मैं इनके मांग करने पर आप सबकी भावना देखते हुए और छोटी छोटी सड़कों की बात भी करी। अब छोटी छोटी सड़कें तो हजारों हैं, तो उसकी मैं घोषणा क्या कर सकता हूँ, वो तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। धीरे धीरे सड़कों को बढ़ाओ आप लोग, और मंत्री जी थोड़े प्रायोरिटी आपको दे देंगे किस प्रकार से वो काम आगे बढ़ सकता है, क्योंकि वो सड़कें सैकड़ों में होगी। पर 2 घोषणा हो गई आपकी, रघुनाथ जी मीणा के नाम का मंडी का नाम, ITI डॉक्टर अंबेडकर के नाम से। तो बसोली से नेगर सड़क 15 करोड़ का मांग करी है। ये भी मैं इस शुभ अवसर पर मैं इनकी भावना की कद्र करते हुए ये घोषणा करता हूं कि ये सड़क भी मंत्री जल्दी इसको बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर देंगे। नेगर बसोली से नेगर सड़क 15 करोड़ रुपए की ऐलान करते। इस प्रकार से जो जो कहा गया है, मैं समझता हूं कि अधिकांश काम हाथ में लिए गए हैं। एक बात जो पूरे राजस्थान के अंदर चर्चा में आई हुई है वो है ERCP, जो ईस्टर्न कैनाल है, जिसका फायदा आपके बूंदी में मिलेगा। कोटा झालावाड़ 12 तो ही है, पर टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, जयपुर, अजमेर, 13 जिले की योजना हो। सिंचाई की भी है, 2.8 लाख हेक्टेयर की, और साथ ही पीने के पानी की भी है। हमने मांग की है प्रधानमंत्री जी से, इसको आप राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो। उन्होंने जयपुर में और अजमेर के अंदर चुनाव के पहले जो उन्होंने खुद ने विस्तार से सब चीज़ों के नाम लिए, योजना के महत्व को बताया, और तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के लिए कहा कि आपकी लोकप्रिय मुख्यमंत्री मुझसे मांग कर रही है, तो मैं इसको सकारात्मक दृष्टिकोण से फैसला करूंगा। अब हम उनसे मांग करते हैं, पीछे पड़े हुए हम उनके, जब मौका लगता तो छोड़ते ही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को याद दिलाते भाई आपने 2 बार कहा था राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का, जिससे कि टाइम बाउंड ये पूरी हो सके। एक तो 10 साल में पूरी हो और एक 20-25 साल लग जाए, रात दिन का फर्क होता है। मैंने उनको रिक्वेस्ट की है, कृपा करके आप इनको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें। सिंचाई बहुत आवश्यक है राजस्थान के अंदर, उनको हम समाप्त नहीं कर सकते। उनके कुछ नेता लोग कहते रहते हैं कि सिंचाई को समाप्त कर दीजिए, योजना बदल दीजिए। और तो और मुझे इस बात का दुख है, केंद्र सरकार ने लिख के भेज दिया आप इसको बंद कर दो। ये आज तक मैंने इतिहास में नहीं देखा। जो योजना चालू हो गई है, चालू हमने नहीं करी है, प्लान बनाया वसुंधरा जी ने, प्लान बनाया प्रीवियस गवर्नमेंट ने।
और वो कहते हैं कि आप इसको बंद कर दो। मुझे आश्चर्य होता है, हमारी ये स्कीम आप हमें सरकार में लाते हो, हम लोग स्कीम बनाते हैं, सरकार आती है बीजेपी की, हमारी योजनाओं को बंद कर देते हैं। जैसे हमारे अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, ये जो रेल मंत्री बने थे तो भीलवाड़ा में कोच फैक्ट्री आ रही थी, कोच फैक्ट्री, मेमो कोच फैक्ट्री बंद कर दी उन्होंने। रतलाम से डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा रेल लाइन थी, आधा बिल हम दे रहे थे, बंद कर दी उन्होंने। रिफाइनरी बन रही थी वहां पचपतरा बाड़मेर में, 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, वो बंद कर दिया 4-5 साल तक, बाद में शुरू किया। आज उसकी कीमत 40 से बढ़ के 70,000 करोड़ हो गई इसकी कीमत। तो मैं पूछना चाहता हूँ इन लोगों से, आप बंद क्यों करते हो? अब ERCP है, इसके लिए हमें कहा जा रहा है आप इसको बंद कर दो। आपके यहाँ नवनेरा में बांध बन रहा है, रामनाथ जी के वहाँ पर नवनेरा ही है ना, बांध जो बन रहा है। अब बताइए, काम चल रहा है, चित्रखंड काम हो गया वहाँ पर, इसोजा में काम चल रहा है, और इसोजा का पानी जो है सबसे पहले मिलेगा कोई तो पूरे जिला जो है, जो दौसा में मिलेगा, दौसा में कुछ भाग है सवाई माधोपुर का, गंगापुर का, उसको मिलेगा। नवनेरा जब बन जाएगा तो इसके बाद पूरे बिशनपुर तक पानी जाएगा, और कई बांधों में पानी जाएगा, इसोजा में जाएगा पानी, आगे जाके बांध बनते जाएंगे और काम चलता जाएगा। ये कौन होता कहने वाले का बंद ही कर दो? पानी राज्यों का विषय होता है, पैसा हमारा, कैचमेंट एरिया हमारा, सेंट्रल वाटर कमीशन की जो गाइडलाइन है उसके आधार पर स्कीम बना के हमने भेजी दिल्ली के अंदर। राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बैठक हुई 2005 के अंदर, यही मुख्यमंत्री थे, यहाँ वसुंधरा जी थी, वहाँ शिवराज सिंह जी थे, तब एग्रीमेंट हुआ, उसके आधार पर स्कीम बनाई हुई है, आप क्या बंद कर दीजिए। मैंने कहा कि आप राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो, हमारी ये मांग लगातार दबाव बनाने के लिए बनी रहेगी आपके ऊपर, हम इसको बंद नहीं करेंगे। अगर आप नहीं घोषित करोगे राष्ट्रीय परियोजना, तभी हमारी सरकार इस योजना को बंद नहीं करेगी, पूरा करके रहेगी, आगे बढ़ाएगी। ये मैंने कहा है हमारे सब जगह। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको, इनके फैसले बड़े अजीबोगरीब हो रहे हैं। आप देखा होगा अभी महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ रही है, पूरे देश में नौकरियों को लेकर हाहाकार है, बच्चों के अंदर, नौजवानों के अंदर नौकरियां दे नहीं पा रहे हैं। 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष का वादा किया था मोदी जी ने 14 के अंदर, भूल गए उनको। न काला धन आया, न नौकरी लगी है, न 15 लाख रुपए खाते में आए किसी के। पर मुझे अफसोस होता है कि किस प्रकार से ये वादे कर लेते हैं, उन बातों को ये लोग भूल जाते हैं। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, नौकरियां लगाए नहीं लगाए, हमने जो सिलसिला शुरू किया है वो आप देखेंगे कि बंद नहीं होने वाला है। नौकरियां भी लगेगी और चौमुखी विकास भी होगा राजस्थान के अंदर। कोई स्कीम हम छोड़ नहीं रहे हैं, पानी की हो, बिजली की हो। बिजली का भी हमने 3 पावर प्लांट नए छबड़ा के अंदर हमने संचन किए हैं काली सिंध के अंदर, जिससे कि आने वाले वक्त के अंदर, क्योंकि पावर प्लांट लगने में 4-5 साल लग जाते हैं, आने वाले वक्त के अंदर भी पावर को लेकर के राजस्थान में संकट पैदा नहीं हो, अभी हम व्यवस्था करने जा रहे हैं। इस प्रकार से मैंने आपको कहा कि सरकार की तरफ से पूरी तैयारी है कि पानी की योजना हो, चाहे बिजली की हो, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे सोशल सिक्योरिटी हो, सब दिशा में हमारी सरकार तेज गति से काम कर रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त के अंदर हम सब मिलकर के कोई कमी नहीं रखेंगे। एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।
हमने ये भी तय किया है, चिरंजीवी योजना जो है, जिसके लिए मैंने आपको कहा दवाइयाँ फ्री, टेस्ट फ्री, सीटी स्कैन फ्री, एमआरआई फ्री, ऑर्गन ट्रांसप्लांट फ्री, ये कभी आपने सुना नहीं होगा। बाहर के प्रदेशों में लोग आते हैं यहाँ इलाज कराने के लिए, ये स्थिति बन गई है। हमने महिलाओं को बनाया है, 1,33,00,000 महिलाओं को बनाया है घर का मुखिया। जो कार्ड बना है, फैमिली कार्ड, चिरंजीव कार्ड, 10 लाख का उसमें बीमा है। उन सब हमारी बहनों माताओं को हम लोग, हालांकि टेलीफोन का जो इंस्ट्रूमेंट है, स्मार्टफोन जो है, वो 5-6-7 हज़ार करोड़ का, 5-6 हज़ार का हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। अच्छा स्मार्टफोन, क्योंकि अभी मैंने देखा कोरोना के अंदर, हम देखा होगा कोरोना का प्रबंधन करने में राजस्थान पूरे देश में अव्वल रहा था। शानदार प्रबंधन किया, लोगों को हमने बचाया, वरना कई लोगों की और मौतें हो जाती, जैसे कि अन्य प्रदेश में हुई है। लंबे समय तक लॉकडाउन रहा, लोग घरों में बंद रहे थे। उस वक्त में ऑफलाइन पढ़ाई हुई थी, टेलीफोन पर पढ़ाई हो रही थी। जो पैसे वाले लोग थे, उनके बच्चे तो पढ़ रहे थे आईपैड से या लैपटॉप से पढ़ रहे थे, टेलीफोन से पढ़ रहे थे, मोबाइल फोन से। स्मार्टफोन जो होता है वो उस पर सब कुछ दिखता भी है और उसमें आप पढ़ाई कर सकते हो। पर जो गरीब आदमी है, जिसके पास स्मार्टफोन नहीं था, लैपटॉप नहीं था, वो नहीं पढ़ पाया उससे। अब हम जो टेलीफोन दे रहे हैं हमारी बहनें माताओं को, साल भर लग सकता है सप्लाई होने के अंदर। सप्लाई बड़ी मुश्किल से हो रही है। हमने कंपनी से बात करी है, करीब 10-12 हज़ार करोड़ रुपये लगेंगे उसके अंदर। हमने तय किया कि गरीब का बच्चा भी वंचित क्यों रहे। अगर ऑफलाइन पढ़ाई भी है, गूगल के माध्यम से सर्च करना है, जानकारी है दुनिया भर की, देश की नहीं, प्रदेश की नहीं, दुनिया की जानकारी सब क्षेत्रों में आप मिनटों में देख सकते हो। बच्चे आजकल तो अपने बाप से भी ज़्यादा होशियार हो गए हैं मोबाइल फ़ोन चलाने में। हमने कहा 1,35,00,000 के लगभग है। 1,35,00,000 महिलाओं को हम लोग, साल भर लगेगा, मैं उम्मीद करता हूँ सप्लाई होगी। हम उनको स्मार्टफोन देने जा रहे हैं, जिससे कि 2-3 काम हो सकते हैं। एक तो वो उनके बच्चे जो है उससे ऑफलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। बहन बेटियाँ माताएं जो है आपस में बातचीत कर सकती है अपने मिलने वालों से, भाई भतीजे से, बहन से, बेटी से, पोती से, किसी से बात कर सकती है। और उसमें फ़ोटो भी दिखती है जब आप बात करो। अगर हिंडोली में बैठा हुआ व्यक्ति बात करेगा जयपुर के अंदर या जोधपुर में, दिल्ली में, बम्बई में, कहीं बात करेगा वो, जहाँ कोई नौकरी कर रहा आपका बेटा, पोता या कोई भी, आप चाहो तो उस फोन में फोटो दिखती है उसकी, आगे वाले की भी, आपकी फोटो उसको दिखेगी। इस प्रकार से स्मार्टफोन जो हमारे सामने आ चुका है, लाखों करोड़ों लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, तो गरीब परिवार भी उपयोग कर सके, इसलिए हमने तय किया पूरा 1,35,00,000 महिलाओं को, सबको वो स्मार्टफोन 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री इस साल में दिया जाएगा। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। इस प्रकार से हर छोटी छोटी बात का हम ध्यान रख रहे हैं, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़ें। शिक्षा का हब बन रहा है राजस्थान। राजस्थान में प्राइवेट कॉलेज बहुत आ गई, IIT, IIM, IIIT कोटा के अंदर, एम्स जोधपुर के अंदर, हर संस्थाएं यहाँ आ चुकी है। पहले 6 विश्वविद्यालय थे राजस्थान के अंदर जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना था। आज 28
विश्वविद्यालय है राजस्थान के अंदर, 28 विश्वविद्यालय। आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से, चाहे टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो, कृषि की यूनिवर्सिटी हो या जनरल यूनिवर्सिटी हो, इस प्रकार से हम लोग शिक्षा के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा मैंने आपको बताया, हर जिले में, राजस्थान के 33 में 30 जिले में मेडिकल कॉलेज खुल रही है, सीटें बढ़ रही है और हम सुविधाएं दे रहे हैं उनको अधिक से अधिक। कोरोना में ऑक्सीजन नहीं मिली थी कि उनको तकलीफ हुई, हम उनका ध्यान रख रहे हैं। तो पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, सोशल सिक्योरिटी, हर क्षेत्र में आपका प्रदेश आपके आशीर्वाद से प्रगति करे, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार। और इस विशाल जनसमूह और मंचासीन हमारे अतिथिगणों का धन्यवाद अर्पित करने के लिए आमंत्रित कर रही हूं दिनेश जी शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष हिंडोली। आज हमारे बीच राजस्थान के सिरमौर आदरणीय गहलोत साहब, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी साहब, लालचंद जी कटारिया, प्रसादी लाल जी मीणा साहब, भजन लाल जी जाटव साहब, आप सीपी जोशी साहब, महेश जी जोशी साहब, आप सभी यहाँ पधारे। आपने अपना अमूल्य समय निकालकर हमें आशीर्वचन दिया। साथ ही हिंडोली नैनवा विधानसभा क्षेत्र से हजारों की तादाद में जो लोग कांग्रेस कार्यकर्ता ने पधार कर इस सभा को सफल बनाया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत आभार, तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। आप सभी का प्यार और अभिवादन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय